हेलो एवरीवन, यू वेलकम आवर चैनल। तो देखिए, आज हम इस वीडियो में वर्ल्ड जियोग्राफी देखेंगे, जो कि हमारे आने वाले एग्ज़ाम यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025, यूपीपीसीएस आरओ री एग्ज़ाम या कोई भी आप अदर वनडे एग्ज़ाम दे रहे हो जहां जियोग्राफी से क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसे करते रहिए। क्योंकि यहाँ से देखिए क्वेश्चंस आपको मिलान करने के लिए दे दिए जाएंगे, या एक ऑप्शन गलत दे दिया जाएगा, यह पूछ लिया जाएगा कि कौन सी नदी, झील, नदी किस किस कंट्री में स्थित है। तो वही सब और बाकी का देखिएगा। आप सभी को यहाँ बता दें, आप डेली टारगेट देके खुद को एक स्टडी टाइम जोन में रख के स्टडी करते रहिए। क्योंकि देखिए, जो हमारे पास अभी टाइम है, इसमें आप जितना भी अच्छे से हैंड रिटन नोट्स में चीज़ों को तैयार करोगे, तो जो आपके पास 1 मंथ बचेगा उसमें अच्छे से आप चीज़ों को रिवीजन कर पाओगे। बाकी का अभी तक सबको वेट था कि कैलेंडर आ जाए यूपीपीसीएस का, उसके बाद करेंगे। तो देखिए, कैलेंडर भी आ चुका है और उसमें यूपीपीसीएस आरओ की एग्ज़ाम डेट के बारे में बात कर लें तो वहाँ अभी क्लियरिटी नहीं है। कुछ रिजर्व डेट दे दी गई हैं कि इन डेट्स को ये एग्ज़ाम ले सकते हैं। बाकी का आयोग की मंशा का कुछ भी भरोसा नहीं है कि ये लोग कब एग्ज़ाम ले लें। तो जो भी हमारे पास टाइम है, अब कैलेंडर भी आ चुका है, तो अपने आप को एक स्टडी टाइम जोन में टारगेट देते हुए डेली का डेली कवर अप करते रहिए, जितना भी यहाँ कराया जा रहा है। बाकी का आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो। वहाँ जो कंटेंट दिया जा रहा है, एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, वो जो यहाँ कराते हैं वही क्वेश्चंस आपको वहाँ देखने को मिलेंगे, जिससे आप एक बेसिक आइडिया एनालिसिस कर पाओगे कि आपका स्कोर क्या बन रहा है। तो देखिए, यहाँ अगर आप चीज़ों को नोट्स में क्लियरिटी के साथ करते हो तो कितने बार बार बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक बार बुक का रिवीजन किया, नोट्स देखे, आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ हम अपने क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो इस वीडियो में आज हम प्रमुख झीलों से संबंधित क्वेश्चंस और भी कई सारे टॉपिक हैं, उन सभी को देख लेते हैं। और देखिए, यहाँ से बार बार एग्जाम्स में क्वेश्चंस बने हैं, ऐसा नहीं है कि कहीं से भी उठा के कहीं करा दिए। तो ये देखिए, हम दो तरीके से चीज़ों को सीखते हैं। अगर आप दूसरे जो प्रिपरेशन से इससे गुजर चुके हैं, उन लोगों ने क्या गलतियां की हैं, उनसे अगर सीखोगे तो कम समय में आप चीज़ों को बेटर वे में समझ पाओगे। ठीक है, तो यहाँ हम प्रमुख झील और संबंधित देश देख लेते हैं, कौन सी झील किस कंट्री में स्थित है। तो ओनेगा झील की बात करें तो ये रूस में स्थित है। वहीं माराकाइबो झील की बात करें तो ये कहाँ है, तो ये वेनेजुएला में स्थित है। फाइबर झील की बात करें तो ये चीन में स्थित है। वॉयलिंग झील की बात करें तो डोमिनिका में स्थित है। उर्मिया झील ईरान में है। अथाबास्का झील की बात करें, ये किस कंट्री में स्थित है, तो ये कनाडा में है। वहीं देखिए, यहाँ देख लें रेड लेगून, तो ये बोलीविया में है। ग्रेट स्लेव झील कहाँ स्थित है, इसकी बात की जाए तो ये कनाडा में स्थित है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। सुपीरियर झील कहाँ स्थित है, तो ये डुलूथ यूएसए में स्थित है। बालकस झील के बारे में बात करें, ये कहाँ स्थित है, तो ये कजाकिस्तान में स्थित है। यहाँ से आप देख रहे हो, ये यूपीपीसीएस आरओ 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिएगा, बेसिकली क्या है कि ज्योग्राफी में कुछ कंट्री से अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन आते हैं, तो जो करंट रिलेटेड अगर कोई कंट्री न्यूज़ में है, वहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो टिटिका झील की बात करें तो ये बोलीविया और एवं पेरू में स्थित है। रेडियर झील की बात करें तो ये कहाँ है, ये कनाडा में स्थित है। वहीं टांगनिका झील की बात करें तो ये अफ्रीका में स्थित है। और ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील है। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील है। यहाँ देखिए, वेंगुला जलप्रपात के बाद जो जलप्रपात हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो वेंगुला जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो ये दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है। एंजल जलप्रपात के बारे में बात करें, ये कहाँ है, तो ये वेनेजुएला में स्थित है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो झील और जलप्रपात से जहाँ से बार बार क्वेश्चंस बने हमने देख लिए हैं। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो देखिए, विश्व के द्वीप, जो विश्व के द्वीप हैं उनसे संबंधित क्वेश्चंस को देखते हैं, जहाँ से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार में सबसे बड़े द्वीप कौन से हैं, अगर इन्हें क्रम में लगाने के लिए पूछ लिया जाए, या एक ही पूछ लिया है सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ये ग्रीनलैंड, न्यू गिनी, बोर्नियो, मेडागास्कर, ये सभी द्वीप हैं।
बाकी का देखिए ये यूपीपीसीएस 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि किस द्वीप समूह में सीप द्वीप कहा जाता है, तो ये फरो द्वीप को द्वीप समूह कहा जाता है। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा द्वीप समूह 3 देशों में विभाजित है, तो ये बोर्नियो द्वीप 3 देशों में विभाजित है। आगे यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जापान का विशालतम द्वीप कौन सा है, तो ये होन्शु द्वीप है। बाकी का देखिए अभी जो टाइम है उसमें यूपीपीसीएस आरओ मेंस और यूपीपीसीएस मेंस जो 2025 या 26-27 जब भी आपको देना है तो अभी उसका भी अच्छे से करते रहिए। और यहाँ देखिए सोलोमन द्वीप की बात करें कि प्रशांत महासागर में मेलेनेशिया द्वीप का एक हिस्सा है ये सोलोमन द्वीप। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में 2 बार बना है, तो जापान के प्रमुख द्वीपों का उत्तर से दक्षिण क्रम में लगाने के लिए अगर इन्हें पूछ लिया जाए तो ये देखिए दक्षिण से होक्काइडो, होन्शु, शिकोंगो और क्यूशू, इस तरीके से आप इन्हें दक्षिण से उत्तर से दक्षिण क्रम में लगा सकते हो। यहाँ देखिए सकोत्रा द्वीप की बात करें तो ये एक यमन का हिस्सा है और इसकी बात करें कि ये इसे यूनेस्को में कब शामिल किया गया था, तो ये 2008 में इसे यूनेस्को की साइट में शामिल किया गया था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो इंडोनेशिया के द्वीप समूह का पश्चिम से पूर्व के क्रम में लगाना है। इंडोनेशिया के जो द्वीप समूह हैं इन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर लगाइए पूछा गया है। तो यहाँ देखिए सुमात्रा, जावा, बाली, लोम्बोक, इस तरीके से आप इन्हें पश्चिम से पूर्व क्रम में लगा सकते हो। यहाँ मडीरा द्वीप के बारे में बात करें तो उत्तरी अटलांटिक महासागर पुर्तगाल का एक क्षेत्र है, ये एक क्षेत्र है, इसके बारे में है। यहाँ टिनियन द्वीप के बारे में बात करें तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है। टिनियन द्वीप पूछ लिया जाए कहाँ स्थित है, तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं, तो देखिए यहाँ विश्व की जो नदियाँ हैं उनसे संबंधित सभी क्वेश्चंस को देख लेंगे कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो देखिए द्वीप नदी बहती है, इसके बारे में बात की जाए तो इथोपिया, सूडान, युगांडा से बहती है द्वीप नदी। नील नदी कहाँ से बहती है, तो ये इथोपिया, सूडान, युगांडा से बहती है। वही बात की जाए चाड में नील नदी नहीं प्रवाहित होती है, वहाँ क्वेश्चन में पूछा गया था कि नहीं प्रवाहित होती है, तो ये चाड में नहीं होती है। आगे देखिए विक्टोरिया झील के बारे में बात कर लें तो ये वाइट नील नदी के नाम से भी इसे जाना जाता है, विक्टोरिया झील को। और यहाँ देखिए नीली नील, ब्लू नील किसे कहा जाता है, तो ये ताना या वाना झील भी इसे बोलते हैं, से निकलती है। और यहाँ देखिए साल्विन नदी के बारे में बात कर लें तो एशिया की एक ऐसी नदी है जो दक्षिण से प्रभावित होती है। बाकी का देखिए एक चीज़ समझ लीजिए कि हो सकता है कि हम अभी चीज़ों को इतनी क्लियरिटी से ना समझा पा रहे हैं, बट आप एक नोट से बेसिक आइडिया ले सकते हो। यहाँ राइन नदी के बारे में बात करें तो ये पश्चिम से जर्मनी में बहती है। रोटरडेम का बंदरगाह यहीं स्थित है राइन नदी के मुहाने पर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो ये कि यहाँ वोल्गा नदी कहाँ गिरती है पूछा गया है। तो वोल्गा नदी की बात करें तो ये कैस्पियन सागर में गिरती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो जो वायुमंडल की सबसे स्थायी गैसें हैं उनके बारे में बात करें तो नाइट्रोजन एक ऐसी गैस है जो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है वायुमंडल में। और यहाँ जो वायुमंडल की परतें हैं, यहाँ से आपने अगर कोई भी एग्ज़ाम दिया हो, पीवाईक्यू उसको अच्छे से एनालिसिस करा हो, आप वनडे एग्जाम भी दे रहे हो, वहाँ भी एक क्वेश्चन आपको 100% यहाँ से देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ बात करें कि झोम मंडल किस परत कहाँ स्थित है, तो वायुमंडल की जो सबसे निचली परत होती है मौसम संबंधी जिस पर घटनाएं होती हैं, वर्षा होना या कुछ भी, तो वो वायुमंडल झोम मंडल कहा जाता है सबसे नीचे। और सप्ताह मंडल की बात करें तो इसमें एक ओजोन परत पाई जाती है। वायुमंडल की जो उड़ान भरते हैं, जहाँ हवाई जहाज उड़ते हैं तो वो एक समताप मंडल में उड़ते हैं। वहीं मध्य मंडल के बारे में बात करें तो इसकी ऊंचाई 50 से 80 किलोमीटर के बीच स्थित होती है। अब यहाँ नेक्स्ट देखते हैं आयन मंडल। आयन मंडल से संबंधित क्वेश्चंस को देखते हैं कि रेडियो तरंगों का विक्षेपण, उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश की घटना, बेतार संचार की प्रक्रिया की घटनाएं जो होती हैं वो आयन मंडल में होती हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस देख ले, तो देखिए जो हवाएं जो चलती हैं उत्तरी गोलार्ध में या दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं, इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। यहाँ सर्वाधिक ऊंचाई पर बादल कौन से मिलते हैं, तो ये पश्चात बादल
सर्वाधिक ऊंचाई पर मिलते हैं। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चंस देखें, नहरें और नदी से भूमध्य सागर, ये अब मैप से लाल सागर कहाँ किस तरीके से है, सुएज नहर किस तरीके से है, भूमध्य सागर किस तरीके से, पोर्ट पतन और सुएज पतन किस तरीके से है, इसे समझ सकते हो। यहाँ देखिए सुएज नहर जोड़ती है, इसके बारे में बात की जाए तो ये सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है जो कि लाल सागर को और भूमध्य सागर को जोड़ती है। लाल सागर और भूमध्य सागर को ये आपस में जोड़ती है। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ लुंडवेस नहर कहाँ स्थित है पूछ लिया जाए तो ये लुंडवेस नहर की बात करें तो ये जर्मनी में स्थित है। वहीं वोल्गा डॉन नहर रूस में स्थित है। सफ़ेद सागर नहर किस कंट्री में है तो ये रूस में स्थित है। आगे यहाँ देखिए सुएज नहर के बने जाने वाले भारत और यूरोप के बीच की सीमा कितनी दूरी कमी आई है तो ये 7000 किलोमीटर की दूरी कम आई है। यहाँ पर देखिए झीलों को का उत्तर से दक्षिण क्रम में पूछ लिया जाए, देखिए यहाँ से कई बार क्वेश्चंस बना है। तो लेक मंजाला, टेकलिम्सा, ग्रेट बैरियर लेक और लिटिल बेयर, ये सभी झीलों में उत्तर से दक्षिण क्रम में इस तरीके से हम इन्हें लगा सकते हैं। आगे के नेक्स्ट क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बाकी का जितना भी यहाँ आपको कराया जा रहा है उतना आप साथ ही साथ करते रहिए, जिससे क्या है कि आप चीज़ों को बेटर वे में कम समय में कवर अप कर पाओगे। और जितना भी हो सके टेस्ट सीरीज सॉल्व करिएगा, अभी से टेस्ट सीरीज लगाना सॉल्व कर दीजिए, क्योंकि जो लास्ट का टाइम रहता है उसमें आप रिवीजन ही कर पाओगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी का आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।